आज मेरा और भाभी का झगड़ा हो गया। क्यों? वही हमेशा की तरह गीता दीदी की बात चल रही थी। माँ जी चाहती थी कि मैं और भाभी जाकर उन्हें समझाएं, लेकिन समझाने की बात तो दूर रह गई, हम आपस में ही लड़ पड़े। लेकिन तुमने क्यों झगड़ा किया? देखिए, भाभी कह रही थी कि गीता दीदी अपने ससुराल ना जाएं, वहाँ उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर लड़की अपने ससुराल रहती है तो उसकी इज्जत होती है। मैके में रहने वाली लड़की को कभी भी इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता। बस इतने में ही वो भड़क गई, कहने लगी कि मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है। मैंने कहा कि गीता दीदी के मामले में किसी को राय मांगने की ज़रूरत नहीं है, घर का हर सदस्य उनके लिए अपनी राय दे सकता है। और मैंने बहुत अच्छे से कहा कि पूरा परिवार उनके लिए परेशान है। तो कहने लगी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर कहने लगी कि मैं फालतू बातें करती हूँ, बकवास करती हूँ। और जानते हैं, माँ जी को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। फिर मैं चुप नहीं रही, मैंने भी उन्हें बहुत सुनाई। और जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ा ना, तो मेरी पढ़ाई को कोसने लगी। कहने लगी कि पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते लगे, बुरा भला कहने लगी। इसी बीच माँ जी जाकर जेठ जी को ले आई। फिर? हाँ? फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने भाभी जी को चुप कराया और मैं वहां से निकल गई। लेकिन तुम्हें भी तो माँ और भाभी के सामने इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए था। अगर नहीं बोलती तो सारी जिंदगी और जिल्लत उठाती। आज सब कुछ बोलकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और मेरे अंदर की बेचैनी बिल्कुल खत्म हो गई। उनकी नाइंसाफी को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो, तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारी जो भी रंजिशें हैं मैं समझ सकता हूँ, और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन गीता को लेकर तुम इतनी एडमेंट क्यों? मैं एडमेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि फिलहाल वो अपने ससुराल चली जाए, और जब हालात नॉर्मल हो जाए ना, फिर चली आए, और फिर बेशक महीनों रहे। देखिए, उनके प्रति आप लोगों के प्यार को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के फर्ज पर आप लोगों के जज्बात हावी हो गए हैं, और जब जज्बात हावी हो जाते हैं ना, तो अच्छी और काम की चीजें भी बुरी लगती हैं। अब देखिए ना, मेरी राय का भाभी ने बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उन्हें लगता है कि गीता दीदी मुझ पर भारी है। कहने लगी उनका बोझ मैं उठा लूंगी। मुस्कान, अब हम इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। देखो मुस्कान, गीता को लेकर हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। उसमें ऐसी बातें और परेशानी बढ़ाती हैं।